Hello everyone, once again welcome back to my channel. Today in this video we are gonna discuss the capitalization of average profit method, which is also known as capitalization of expected future profit method. As we have already discussed in the last video, the two methods of valuation of goodwill, that is average profit method and weighted average profit method. So in this video we are gonna discuss capitalization of average profit method. Under this method, only tangible assets are considered because this method is based on earning capacity of assets. Under this method, it is based on earning capacity of assets. Whenever the transferee company purchase the business of the transfer company, वो क्या करता है? वो earning capacity of the assets को देखता है जब वैल्यूएशन करता है गुडविल का. जब भी हम गुडविल का वैल्यू करेगा अंडर दिस मेथड, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स को देखिएगा, ना कि दूसरा चीज को. To arrive at the net tangible assets, from the value of all tangible assets, value of all liabilities are deducted. Obviously, to arrive at the net tangible assets निकालने के लिए the assets that we can see, touch and feel, right? So उसको निकालने के लिए और टेंजिबल एसेट से हम लाइबिलिटीज को माइनस करेगा. जो भी मेरे पास कंपनी का लाइबिलिटीज होगा उसको माइनस करेगा, नेट टेंजिबल एसेट्स निकलेगा उससे. और आफ्टर दिस, टेकिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट्स ए काइंड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी जो एक्सपेक्ट करता है जो रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस के लिए. इट्स वेरी ऑन उसका इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक कंडीशन और रिस्क फैक्टर क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है. नॉर्मली ये एक परसेंटेज है जो रिफ्लेक्ट करता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस, ये वही और कुछ नहीं. और रिस्क फैक्टर क्या क्या उस पर डिपेंड, वो लोग पे क्या बोलते हैं, ये सबको रिस्क फैक्टर ये सबको एनालाइज करके डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिटर्न. और again, which is compared with the value of with the value net tangible assets. और उसके बाद और जो भी मेरा अमाउंट निकलेगा उसको हम क्या करता है, जो भी मेरा नेट टेंजिबल एसेट्स है उससे हम कंपेयर करता है. और if it is found that capitalized value of profit is more than the value of net tangible assets, the difference is called goodwill. अगर अगर मेरे पास जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आता है, जैसे कि कुछ प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसका हम उससे डिवाइड करेगा क्या होता है, जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न होगा, जो भी निकलेगा वो मेरा क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. और उसका हम कंपेयर करेगा क्या से, नेट टेंजिबल एसेट्स. तो जो भी मेरा वैल्यू निकलेगा वो गुडविल होगा. अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है तो नेट टेंजिबल एसेट्स है, तब द डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल. And on the other hand, if the value of net tangible assets is more than capitalized value of profit, then it is confirmed that the firm is not having any goodwill. On the other hand, अगर जो net tangible assets जो निकल के आता है एक कंपनी का, अगर वो ज्यादा हो तो capitalized value of profit से, then जो भी डिफरेंस आएगा उससे हम ये पता चलता है कि फर्म का पास कुछ गुडविल नहीं है. और ये दिखाता है कि जो भी फर्म के पास जो भी टेंजिबल एसेट्स है, जो भी एसेट्स है, वो ज्यादा वैल्यू है बिजनेस से ज्यादा. तो इसीलिए और इन दिस कोर्स ऑफ बिजनेस, इन सच टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा अर्न नहीं कर पाता है. और इसको ऐसा भी बोलता है कि जो गुडविल होता है वो रिप्रेजेंट्स द प्रीमियम ओवर टेंजिबल एसेट्स. सो इसको ऐसा भी बोलते हैं कि जो गुडविल होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रीमियम ओवर टेंजिबल एसेट्स ना, जो भी फर्म के पास टेंजिबल एसेट्स है. तो अगर टेंजिबल एसेट्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्या फाइनेंस फर्म्स कैपिटलाइज वैल्यू, जो फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये मानता है कि उसमें कुछ प्रीमियम नहीं है, तो और बिजनेस नॉर्मल रिटर्न ही अर्न करते हैं, उससे ज्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं. ये इसका गुडविल होगा.
जरूरी है फार्म के लिए. You can read here, which indicates that the farm is earning at a rate lesser than what is earned by the average farm in the industry. In some cases, instead of normal rate of return, rate of dividend is given in the question. Rate of dividend should be taken as normal rate of return. So यहाँ पे क्या बोला है कि कभी कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं देके लाइक रेट ऑफ डिविडेंड भी देता है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है वो, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड को ही कभी कभी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही कभी कभी रेट ऑफ डिविडेंड बोल के भी देता है, तो हम उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल के ही कंसिडर करेगा. लेकिन अगर रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ फॉर मोर देन 1 years आर गिवन, अगर रेट ऑफ डिविडेंड अगर 1 साल से ज्यादा दिया है तो देन हम लोग क्या करेगा, एवरेज लेगा, वो सबका एवरेज ले लेगा. जो भी मेरा अगर जैसे कि डिविडेंड दिया है मेरा 5 साल का, तो 5 5 5 हर साल में 10 10% है, तो कितना होगा 50 50/5. सो मेरा 10% हो जाएगा मेरा डिविडेंड. जो 50% है, 50% का हम 5 लेगा, तो 5 years के लिए ऐसे करके हम एवरेज ले लेगा अगर डिविडेंड अगर मोर देन 1 year दिया हुआ है तो. और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स. अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला को. Okay, let's move into our first question for today's video. So let's read. A firm's normal return is 15% of its net assets. The actual profit earned by it is 60,000. Its value of net assets is 3,50,000. What is the value of goodwill? हम लोगों को यहाँ value of goodwill calculate करने दिया है. यहाँ पे हम लोगों को मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड से करना है. हम लोगों को पता लग जाना चाहिए कि जो नेट एसेट्स अगर दिया है तो और रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो हम लोगों को मालूम हो जाता है कि ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही है. तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला क्या है, आप वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल, आप लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ये नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हैं. तो हम इसको और थोड़ा लॉन्ग जब और थोड़ा लेंदी बना दिया, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स. तो हम लोगों को यहाँ कैपिटलाइज बिलो प्रॉफिट निकालना है. कैपिटलाइज बिलो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने पहले दिया था लाइक लास्ट स्लाइड में जो था वही है, नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो हम लोगों को सबसे फर्स्ट नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन पे दिया हुआ है, प्रॉफिट अर्न बाय इट इज 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15 एंड इनटू मल्टीप्लाई 100. तो हम लोगों का वैल्यू कितना आएगा 4 लाख. जो हमको कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट आ गया कितना 4 लाख. तो वैल्यू गुडविल इक्वल कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स, राइट. सो वैल्यू गुडविल क्या हो जाएगा 4 लाख माइनस 3,50,000. तो हम लोगों का वैल्यू गुडविल इक्वल 50,000. ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट वार्म अप के लिए. सो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर. Okay, then let's move into our second question. Let's read. Smith Limited has the following assets and liabilities. क्या है? Goodwill 2,200 है, other fixed assets 8,800 है, current assets is 4,000, preliminary expenses 200. Its all outstanding liabilities amount to 800. It had earned an annual average profit before tax rupees 3,000 for the last 5 years. The company is likely to purchase by Alfred Limited, in which case the rent paid by Smith Company Limited 500 per annum will not be charged in future. So हम लोगों को assume करना है normal rate of return 10% और tax rate at 40% और calculate the value of goodwill of Smith Limited. तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन का. सबसे फर्स्ट है गुडविल. तो गुडविल जब हम वैल्यू अपने टेंजिबल एसेट्स डिटरमाइन करेगा, इसका यूज नहीं क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट्स है. अदर फिक्स एसेट्स इसको हम लेगा, करेंट एसेट्स भी लेगा और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 200 इसको नहीं लेगा, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस होता है जो हम कब इनकर करता है
ये वो एक्सपेंसेस होता है जिसको हम लाइक बिजनेस शुरू नहीं होने पहले ही वो ऐसा ये एक्सपेंसेस को हम इनकर करते हैं जब बिजनेस स्टार्ट नहीं होने पहले ही ये जो एक्सपेंसेस कुछ एक्सपेंसेस होता है जैसे कि हो गया लीगल फीस प्रोफेशनल फीस हो गया या फिर प्रमोशनल एक्सपेंसेस ना और स्टाम्प ड्यूटीज और रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी ये सब फीस होता है और ऑफिस सेटअप कॉस्ट ये सब कुछ भी कॉस्ट लगता है तो ये सब जब बिजनेस शुरू नहीं होने पहले ही लगता है इनिशियल एट द इनिशियल स्टेज में तो हम ये सब कॉस्ट को नहीं लेते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट जब हम कहते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करता है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी हम एसेट्स का तरह ही ट्रीट करता है मगर बैलेंस शीट में शो करता है ना लाइक उसको हम एमोर्टाइज लाइक रिटर्न ऑफ करता है लाइक पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको एमोर्टाइज करते रहते हैं लाइक gradually return of expenses in the profit and loss account. Okay. So, so ये क्या करता है बिजनेस लोग और जो ये कॉस्ट होता है इसको हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर दी different over the different years ना several years rather than bearing the entire expenses एक बार में expenses को पूरा को incur नहीं करके इसको हम spread कर देता है over different years में जिससे कंपनी क्या करता है हेल्प करता है कि कंपनी को हेल्प मिलता है जिससे कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उसको एक बार में डिडक्ट नहीं करके धीरे धीरे डिडक्ट करेगा हर ईयर पीरियडिकली ना ये और इट्स ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 800 ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो है ये लायबिलिटीज इसको हम डिडक्ट करेगा और कंपनी का पास जो प्रॉफिट आया है कितना ये देखो ये एनुअल एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो इसमें हमको टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा for the first for the last 5 years का the company is likely to purchase by Alfred Limited in which case the rent paid by Smith Company Limited rupees 500 will not be charged in future so जो like purchase और जो ये रेंट जो पेड किया है स्मिथ कंपनी ने एलटीडी ने 500 का जो ये ट्रांसफर कंपनी है ट्रांसफर कंपनी का बिहाफ में पे किया है तो इसको हम फ्यूचर में चार्ज नहीं लेगा बोला तो एक जो ट्रांसफर कंपनी होगी उसके लिए बेनिफिट होगी तो इसलिए हम इसको ऐड करेगा बाद में जब हम अपना जो मेरा प्रॉफिट है उसको हम जब एडजस्ट कर रहा हूँ उस समय और जो हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% और टैक्स को हम कितना डिडक्ट करना है 40% तो वैल्यू गुडविल हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ भी मेंशन नहीं किया है हमको मालूम हो जाना है क्योंकि हमको एसेट्स दिया हुआ है लायबिलिटीज दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न दिया है कैलकुलेट करो बोला वैल्यू गुडविल सो इससे मालूम हो जाता है कि हमको कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है ओके लेट्स मूव इन आवर सॉल्यूशन इन द लास्ट स्लाइड में हम उसको फर्स्ट नेट टेंजिबल एसेट्स कैसे निकला उसको नहीं बोला भूल गया सॉरी लेट्स डिस्कस दैट वन सबसे पर्सन लोगों को अदर फिक्स एसेट उसको हम डिस्कस तो कर लिया था मगर और एक बार कर लेगा फिक्स एसेट्स कितना दिया हुआ है हमको 8,800 एंड करंट एसेट्स इज 4,000 तो टोटल हुआ 12,800 सो मेरा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 800 और नेट टेंजिबल एसेट्स 12,000 निकल गया सिंपली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ना सो नेट टेंजिबल एसेट्स आ गया कितना मेरा 12,000 सो थोड़ा इजी था इसलिए हम भूल गया आई एम सॉरी फॉर दैट और हम लोगों का भी क्या निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लाइक ऑब्वियसली राइट हम लोगों का फॉर्मूला लाइक कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स ना तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हम लोगों को नेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए हमको सबसे फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट को हम एडजस्ट करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पे लाइक मेरा कुछ एक्सपेंस था जो हम इनकर नहीं करना है फ्यूचर में भी था जैसे कि 500 हो गया जो रेंट के लिए जो मेरा परचेज कंपनी ने पे किया था जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसने पे किया था तो उसको वापस पे नहीं करना है तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया तो उसका वजह से वो मेरे लिए उसका हम ऐड करेगा तो सबसे पास मेरा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है 3,000 और जो एक्सपेंसेस जो हमको इनकर नहीं करना है वो कितना दिया है 500 और मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट क्या बिफोर टैक्स
और कितना आ गया 3,500। हमको टैक्स दिया है कितना 40% ऑफ 3,500 निकालना पड़ेगा, तो 1,400 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,100। तो हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अभी तो निकल जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट इक्वल नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमको नेट प्रॉफिट दिया है 2,100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना 10। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10। तो हमको कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट एट 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, कितना निकला है 21,000। सो इतना ही ये स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव। तो वैल्यू गुडविल कैसे कैलकुलेट करेगा। सबसे फर्स्ट हमको कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000 लेस वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स जो हम फर्स्ट स्लाइड में जो निकला था 12,000 क्वेश्चन का। तो 12,000 आया तो वैल्यू गुडविल इक्वल 9,000। सॉरी ये माइनस में नहीं होगा, गलती से लिख दिए, ये ब्रैकेट होता है 9,000। वैल्यू गुडविल इक्वल 9,000। Let's do our third question. Let's read first. The following information as on 31st March 2013 ascertain the value goodwill of Sangeeta Ltd carrying on business in retail trade. सबसे फर्स्ट हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया है एंड राइट हैंड साइड में एसेट्स दिया है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज पेड अप कैपिटल 2,500 शेयर्स दिए ऑफ रुपीज 100 each, कितना का 2,50,000 का। और सरप्लस ये इंक्लूड नहीं होगा, इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में काम नहीं आएगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएगा उस समय उधर चला जाएगा लायबिलिटी साइड्स में। और सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में यूज नहीं है। और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 58,350 लायबिलिटी से, इसको हम डिडक्ट करेगा जब नेट टेंजिबल एसेट्स जब निकाल रहा हूँ। और सन्ड्री क्रेडिटर है 90,500, इसको भी लेस करेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी प्रोविजन जो बनाया है फ्यूचर पीरियड के लिए कि फ्यूचर में देना पड़ सकता है, जो प्रोविजन बनाया है वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी से, तो उसको भी हम इंक्लूड करेगा। और है गुडविल एट कॉस्ट, ये इंटेंजिबल एसेट है, इसको एक्सक्लूड करेगा। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट इंक्लूड करेगा। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके कितना 1 लाख, तो इसको भी हम इंक्लूड करेगा। स्टॉक एट कॉस्ट 1,50,000 दिया हुआ है, इसको भी इंक्लूड करेगा। बुक डेप्ट, जो बुक डेप्ट है जो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लाइक मान के चलाए कि फ्यूचर में पैसा नहीं मिल भी सकता है, तो जो बुक जो उधारी लिया उस पर पैसा नहीं भी मिल सकता, तो उसको हम डिडक्ट करके कितना आया 90,000, इसको भी हम लेगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, द कंपनी स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1st January 2014, सो विद ए पेड अप कैपिटल ऊपर में बोल दिया कितना का 2,50,000, तो 2,500 शेयर्स प्रति each करके। द प्रॉफिट अर्न बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन, लाइक बिफोर टैक्स कितना है मेरा प्रॉफिट, 2014 में 61,000, 2015 में 64, 2016 में 71,500, 2017 में 78,000, 2018 में 85,000। सो हम लोगों को ये एज्यूम करना है कितना इनकम टैक्स कितना 50%, और the average dividend paid by the company for 4 years is 10%, which is taken as reasonable return expected on the capital investment in the business. So हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। इसी को हम कंसीडर करना है जो एक्सपेक्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, जो फ्यूचर में जो कम एक्सपेक्ट कर सकता है कितना 10% का। तो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी का फॉर्मूला मालूम ही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। सो
हमको सबसे फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट के लिए हमको क्या दिया वहां पे, टैक्स दिया हुआ है, तो उसको हम एडजस्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, 5 के लिए 61,000, 64,000, 17,500 और 78, 85,000, तो कितने 3,59,000। और जो इनकम टैक्स मेरा लेस कितना है, उसका पर इनकम टैक्स लेस करने से कितना, 3,59,550%, 1,79,750। तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 1,79,750। ये ये थोड़ा एज्यूम करोगे, जो लास्ट क्वेश्चन था उस पे हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ था, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं है। तो हमको जो मेरा पास प्रॉफिट है उसको हम एवरेज बनाना पड़ेगा। तो 1,79,750 डिवाइडेड बाई 5, 35,950, ये मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। द वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल कैसे निकलता है, द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। सो हमको तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट के लिए हमको नेट प्रॉफिट मिल गया। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 35,940, 950। 35,950 into 100 divided by normal rate of return, जो इस बार डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है। तो मेरा कितना निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इक्वल 3,59,500। सो द नेक्स्ट इज हम लोगों को टेंजिबल एसेट्स चाहिए गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए। तो गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए टेंजिबल एसेट चाहिए। तो टोटल एसेट्स इक्वल, हम लोगों को टोटल एसेट्स दिया हुआ था, टोटल हम लोगों का तो क्या कहता है, सबसे फर्स्ट है 1,10,000, सेकेंड इज 1,00,000, 1,50,000, 90,000 और 25,000, जो कि 1,10,000 तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक एट कॉस्ट है, बुक डेप्थ है ना, तो वो सबको टोटल के मेरे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, गुडविल को भी इंक्लूड करके, तो 4,75,000। अगर हम गुडविल को डिडक्ट कर देगा तो मेरा कितना हो जाएगा, तो इंटेंजिबल एसेट जो इसको हम इंक्लूड नहीं करना है, 25,000। तो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना निकला, 4,50,000। तो मेरा लाइबिलिटीज क्या कहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये सबको ऐड करने से 1,69,350 आता है। और मेरा नेट टेंजिबल एसेट्स इज 2,81,650। तो हम अभी कल वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। हम हम लोगों के पास कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट भी है और नेट टेंजिबल एसेट्स भी है। तो कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था, 3,59,500। तो उसका नेट टेंजिबल एसेट जो अभी हम लोगों को निकला है 2,81,650। तो वैल्यू गुडविल इक्वल 77,850।